आपने कई बार देखा होगा कि किसी व्यक्ति की शादी होने के बाद में उसका भाग्य उदय होता है, शादी के बाद में होता है। तो इसका कारण क्या है? हम कुंडली के अनुसार देखने का प्रयत्न करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। मतलब कि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र हो और वो लगन में जाकर बैठ जाए, अर्थात फर्स्ट हाउस में जाकर बैठ जाए, तो उसकी पत्नी का उसकी शादी होने के बाद में जब उसकी पत्नी आ जाएगी उसके जीवन में, तब उसका भाग्य का उदय होगा, उसे सब कुछ मिलेगा और उसके जीवन का विकास होगा। अब यदि दूसरी कंडीशन देखें, यदि लगन में चंद्रमा बैठा हुआ हो और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र भी चंद्रमा के साथ बैठ जाए, तो निश्चित रूप से उसको जीवन में विवाह के बाद अविश्वसनीय प्रगति मिलेगी। तो यदि सप्तम शुक्र यदि दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में जो उसकी पत्नी होगी उसकी, वह उसके कुटुंब का पालन करने वाली मिलेगी, रोजगार वाली मिलेगी और वह शिक्षित होगी, सुंदर होगी, उसकी पत्नी ऐसी होगी। यदि उसका सप्तम भाव का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में ही शुभ होकर बैठ जाए, तो उसे भी पत्नी से लाभ मिलता है। और यदि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र हो और वो नौवें भाव में अर्थात भाग्य भाव में जाकर बैठ जाए, तो पत्नी उसके भाग्य की उन्नति करने वाली मिलेगी। मतलब कि पत्नी से उसका भाग्य उन्नत होगा, उसका भाग्य विकसित होगा और सभी प्रकार का धन, वैभव, ऐश्वर्य पत्नी के सानिध्य से उसे प्राप्त होगा। तो यदि आप में से कोई भी कुंडली विश्लेषण द्वारा अपने भविष्य के बारे में यदि कुछ जानना चाहते हैं, अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय जय श्री सीताराम।